स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। वर्ल्ड शॉक्ड एज फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर शोज हाउ भारत इज राइजिंग। तो दोस्तों डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने उसकी एक किताब लॉन्च की है जिसमें आपको पढ़नी बहुत जरूरी, क्योंकि अभी तो लॉन्च ही की है तो अभी हमें भी नहीं पढ़ी है। जैसे ही हम ऑर्डर करेंगे रीड कर लेंगे, फिर आपके लिए एक और वीडियो लाएंगे। लेकिन ये वीडियो को पहले देख लीजिए क्योंकि इसमें पाकिस्तान को तो जलती है ही। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। Bharat is a statement of independence. It is a declaration that as India engages the world, it doesn't have to be done necessarily in terms set by others or in frameworks determined by others. तो भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने एक और बुक लिखी है व्हाई भारत मैटर्स। He didn't say India, he said भारत। और आज मैंने उनकी किताब ऑर्डर कर रखी है। अभी मैंने किताब नहीं पढ़ी लेकिन उसकी धूम सुनी है और उसमें खासकर किस तरीके से वो डिप्लोमेसी के अंदर उन चीजों को इस्तेमाल करते हैं। रामायण के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने उसमें उसके बारे में महाभारत से उनको इम्प्रेस थे वो। इंडिया को किसी का प्रेशर लेने की क्या जरूरत है इस टाइम? दुनिया की चौथी बड़ी मैशियत है इस वक्त। इंडस्ट्री उनकी अप जा रही है, मीडिया उनका अप जा रहा है। इंडिया इस वक्त जो है ना उरूज की तरफ जा रहा है अपने। तो इंडिया किसी के प्रेशर में क्या आएगा? अभी इंडिया लोगों को प्रेशर में ला रहा है, ये बात आप समझे। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इसमें यह है कि उन्होंने ये बुक लिखी व्हाई भारत मैटर्स। बेसिकली उन्होंने जिस चीज़ का जिक्र किया और जिस चीज़ को हाईलाइट किया वो जो रामायण और महाभारता जो है वो कहा जाता है कि ये इंडिया की जो सबसे प्रोमिनेंट एंशियंट टेक्स्ट जो है टेक्स्ट है भगवत गीता के अलावा, ठीक है जी। और इन्होंने बेसिकली इस सारी की सारी बुक के अंदर बेसिकली वो कहते हैं जी कि मैंने जो लॉर्ड रामा की जो कोलिशन बिल्डिंग स्किल्स थी, ठीक है जी, उस पे जो है वो उनके इर्द गिर्द मैंने चीजें जो है वो डिस्कस की हैं। जो है बिलखसूस ये पढ़ने वाली बुक है। मैं खुद इस पे मैंने बल्कि एक नहीं, मैंने इसकी कुछ कॉपियां ऑर्डर की हैं ताकि मैं अपने दोस्तों को गिफ्ट भी कर सकूं। पाकिस्तान को उन्होंने थोड़ा सा मैं समझता हूं कि निगलेक्ट किया, या फिर वो समझते हैं, ये क्वेश्चन भी किया गया है एक इंटरव्यू में कि आपने पाकिस्तान को क्यों इतना बड़ा लिमिटेड सा आपने उसको कहा है। तो उन्होंने उस पर अपने तहफ्फुजात का इजहार किया है कि जो पिछले 2 डेकेड से 20 सालों से पाकिस्तान जो है मुसलसल दहशतगर्दी को इस्तेमाल करता है हमें टेबल पे लाने के लिए, हम इसलिए निगलेक्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों। हमारे प्यारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर साहब ने एक बुक लिखा है व्हाई भारत मैटर्स। दोस्तों ये बुक लिटरली यूएसए, चाइना, यूरोप, भारत, पाकिस्तान हर जगह धूम मचा के रखी, खास करके उन लोगों के लिए जो वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत समझते हैं। दोस्तों अगर करंटली वर्ल्ड में बात किया जाए तो जयशंकर साहब से बड़ा विदेश मंत्री इस समय पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। पूरा दुनिया उनका लोहा मानती। दोस्तों उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी विदेश नीति सिर्फ और सिर्फ महाभारत, रामायण और गीता इनसे प्राप्त की है, और जितने भी इन्होंने विदेश नीति प्राप्त की है वो सब सक्सेस हो रहा है। और ये सब सीख उनको हमारे पौराणिक ग्रंथ महाभारत, रामायण और गीता से मिला। दोस्तों पाकिस्तान जला हुआ है कि ANI के एक इंटरव्यू के दौरान जब जयशंकर साहब से पूछा गया कि पाकिस्तान आपके विदेश नीति में कौन सा स्थान रखता है, तो जयशंकर साहब ने नेगलेक्ट करते हुए कहा कि पाकिस्तान की एक ही रणनीति आतंकवाद, और आतंकवाद के साथ भारत कभी भी टेबल टॉक नहीं करेगा। आतंकवाद जब तक खत्म नहीं होगा तब तक भारत पाकिस्तान की तरफ अब देखेगा भी। सिंपल सी बात जयशंकर साहब ने कह दिया, यानी नो समझौता, बिल्कुल बातचीत ही नहीं होगी जब तक पाकिस्तान टेररिस्ट पे बैन नहीं लगाता है। बाकी आप लोग इस बुक को जरूर खरीदिएगा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या जहां भी अवेलेबल हो। पाकिस्तान को उन्होंने थोड़ा सा मैं समझता हूं कि निगलेक्ट किया, या फिर वो समझते हैं, ये क्वेश्चन भी किया गया है एक इंटरव्यू में कि आपने पाकिस्तान को क्यों इतना बड़ा लिमिटेड सा आपने उसको कहा है। तो उन्होंने उस पर अपने तहफ्फुजात का इजहार किया है कि जो पिछले 2 डेकेड से 20 सालों से पाकिस्तान जो है मुसलसल दहशतगर्दी को इस्तेमाल करता है हमें टेबल पे लाने के लिए, हम इसलिए निगलेक्ट करते हैं पाकिस्तान को। हम उन वाली गेम खेलना नहीं चाहते, जिस माइंडसेट के साथ हमें वो ट्रैप करना चाहते हैं उसमें नहीं आना चाहते। उसमें तहफ्फुजात है उनके। पाकिस्तान को चाहिए को तहफ्फुजात जो है वो उनको बैलेंस करे अगर मूव फॉरवर्ड करना है, जो कि मैं हैसियत पॉलिटिकल साइंटिस्ट बिलीव करता हूं कि भारत के साथ ट्रेड के बगैर और भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप के बगैर पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये आपको मानना होगा, इस चीज पे आपको एग्री करना होगा। और मेरी नजर में जो मैं आजकल के हालात देख रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब हैं और हमारे जो नए आर्मी चीफ साहब हैं, बल्कि बाजवा साहब ने डिसीजन ले लिया था इस चीज का कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने हैं। हमारे करंट एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट भी ये समझती है कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने, लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा कि किस तरीके से ठीक करने हैं।
कौन से स्टेप्स लेने हैं। यही एक हमारे ब्यूरोक्रेसी की फेल्योर है, और यही हमारे जो लोग हैं जो कि जिनके इंटरेस्ट सारे जो बाहर बैठे हैं वो शायद समझते हैं कि अगर हमारे भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक हो गया तो शायद हमारा जबें खत्म हो जाएंगी, हमारा कारोबार खराब हो जाएगा, जो एक कारोबार चल रहा है 70 साल से। लेकिन ये किसी ना किसी को इस चीज को करना होगा, इसको करना होगा। बल्कि ये मेरा खुद अपना ये एक समझता हूं कि मेरा भी ये मिशन ही समझे कि मैं ये चाहता हूं कि इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान जो है वो अमन की तरफ जाए और टेक्नोलॉजी की तरफ जाए और इकोनॉमी की तरफ जाए। दिस इज व्हाट इट इज। मैं समझता हूँ जहां इकोनॉमी ठीक होती है, तालीम ठीक होती है, वहां दूसरे झगड़े जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। यही मेरा एक ख्वाहिश है। बार बार मैं यही कहता हूं कि पाकिस्तान को तालीम और इकोनॉमी की तरफ जाना होगा और ट्रेड की तरफ जाना होगा। उसमें भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने होंगे। उसकी दो वजह, चाइना ने तरक्की की है सबसे ज्यादा पिछले 50 सालों में, और इस वजह से की है कि किसी मेजर कॉन्फ्लिक्ट में चाइना इन्वॉल्व नहीं हुआ। आपको भी ये चाहिए कि खुदारा ये अफगानियों के साथ भी रिलेशनशिप ठीक करें, ईरान के साथ भी ठीक करें, और भारत को जो कि आपका बहुत बड़ा और सक्सेसफुल नेबर है, आप उनके साथ अपने रिलेशनशिप ठीक करें और अपनी इकोनॉमी ठीक करें, उनसे मदद ले, बल्कि मैं समझूंगा मदद ले। बिल्कुल सर, ये भारत दुश्मनी निकालनी होगी ना सर, ये जो टेक्स्ट बुक्स में और दिमागों में भरी हुई है। देखें आरजू, उसमें ना सिर्फ कि आप उनकी इंडियन फिल्में देखें, आप उनकी तरक्की की फिल्में भी देखें प्लीज। ये भी उनकी तरक्की की खबरें भी पढ़ें, उनकी किताबें भी पढ़ें, उनसे लर्न करें। और ये एक आपके जहन में बना रखा है कि जिस तरह आप समझते हैं जितने फॉरेन इन्वेडर थे वो आपके हीरो थे। मैं भी यही समझता था, क्योंकि मैंने भी वही किताबें पढ़ी हैं जो आपने और दूसरा पाकिस्तानी पढ़ रहे हैं। ये गलत किताबें हैं, बल्कि अपने लोकल हीरोज जो हीरो हैं उनके बारे में देखें, वो कौन है लोकल हीरो। और बिलखसूस ये जो हिंदू मजहब के साथ इतनी नफरतें हैं, ये बिल्कुल इसको रोकना चाहिए। इस खित्ते में बहुत कम थे लोग जो अफगानी या अरबियों के डिसेंडेंट थे, बाकी मेजॉरिटी यहाँ हिंदू थे, सारे इस खित्ते के हिंदू थे। और बिलखसूस इंडस सिविलाइजेशन की जब बात की जाए जो पाकिस्तान के अंदर है, वो तो सारे हिंदू लोग थे। आप उस मजहब से क्यों इतना आपके अंदर ये डाल दिया गया है नफरतें? ये एक पॉलिसी और एक स्ट्रेटजी के जरिए ये डाला गया है, इसको खत्म करें। मजहब के इस 21st सेंचुरी में मजहब की बेस पर किसी के साथ नफरत करना या रिलेशनशिप बनाना बहुत छोटी बात है। इससे आगे बढ़े, अपने ज़हन को खोलें थोड़ा सा, ये गलत बात है। और जो डिप्लोमेटिक कैरेक्टर्स थे लाइक अंगद और रामायण, इनके ऊपर बात की है। और जिसे वो कहते हैं ना कि कोलिशन बनाने के लिए आपको एक केयरफुल प्लानिंग चाहिए होती है, इम्पोर्टेंस, डिप्लोमेसी की इम्पोर्टेंस को समझना जो है वो होता है। और इस तरह की चीज़ें जो हैं उन्होंने इस हवाले से कि मॉडर्न वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, क्या क्या हमें करना है, हमें किस डायरेक्शन में जाना है। और डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो कहते हैं कि ये बेसिकली इस बुक में वो जो बात करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मैं आपको बताऊं क्यों। देखें, विद दिस बुक बेसिकली ही इज टेलिंग टू द इंटरनेशनल ऑडियंस कि भाई मैं जो हूं, मैं इंडिया का केस बिल्ड कर रहा हूं, एक बात। दूसरा, इंडिया को इस अंदाज से देखें। तीसरा, बेसिकली वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी बताना चाह रहे हैं कि मुझे अगली दफ़ा भी वज़ीर ख़ारजा रखिएगा, मैंने अच्छी सर्विस की है, मैंने अच्छे तरीके से इंडिया का केस प्रेजेंट किया, आई एम अ गुड एडवोकेट ऑफ इंडिया। बेसिकली ये बहुत सारी, देखिए, जब आप व्हेन यू आर एट जॉब यू हैव टू कीप योर जॉब, आपको अपनी जॉब को रखना होता है, और वो किस तरह रखना होता है, किस अंदाज से रखना होता है, ये बड़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो उन्होंने, अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखें, वो तो बोलते ही नहीं है, अमित शाह बोलते ही नहीं है, राजनाथ सिंह बोलते ही नहीं है, कोई भी नहीं बोलता। व्हेन इंडिया का फॉरेन पॉलिसी की बात है, सिर्फ एक शख्स बोलता है, यहाँ एकदम बागची बोलते थे, आई थिंक उनका टेन्योर खत्म हो गया, इज गोइंग फॉर अनदर पोजीशन। एंड यहाँ डॉक्टर जयशंकर बोलते थे, वो एक इंडिया की जो ऑफिशियल पोजीशन होती है उसको एक्सप्लेन करते थे। डॉक्टर जयशंकर जो है वो एक और अंदाज से इंडिया का केस इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पेश करते थे। अब ये जो डॉक्टर जयशंकर ने किया है कि वाई भारत मैटर्स, इट मीन्स कि बेसिकली वो बताना चाह रहे हैं कि हम किस डायरेक्शन में चलने जा रहे हैं। ठीक है जी। और दोस्तों, जयशंकर साहब की बुक मतलब एक नंबर बुक है। जहां तक मैंने इसके रिव्यूज देखे यूट्यूब पे
और लोगों के मुंह से भी सुना, तो इसलिए मैंने एक कॉपी इसकी ऑर्डर कर दी है। ये 600 से 700 इंडियन रुपीस के आसपास मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों अभी ये लेटेस्ट बुक है तो आप लोगों को मिल जाएगी। जयशंकर साहब ने लिखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जरूर पढ़ना, कहीं से भी हैं आप लोग, चाहे आप बाहर रहते हैं भारत से, चाहे भारत में रहते हैं। हाँ, अगर रुपए नहीं हो आपके पास 700 तो आप कई दिनों बाद पढ़ सकते हैं, बुक थोड़ी सस्ती हो जाएगी। बाकी आप पढ़ना जरूर, 200-250 पेज की बुक है। लेकिन दोस्तों इसकी चर्चाएं इसलिए हो रही है क्योंकि जयशंकर साहब की जो नीतियां है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वर्क कर रही है। किसी भी विदेश मंत्री का इतना नाम नहीं लिया जाता इस समय वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जितना श्री जयशंकर साहब का लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो उनकी नीतियां है, जो उनकी जवाब है, किसी भी क्वेश्चन का जो जवाब है वो इतना तर्क संगत होता है कि मतलब उसे हाईलाइट में आना पड़ता है। जैसे तेल वाला इशू था, यूरोप अमेरिका ने पूछा भाई भारत तेल क्यों ले रहा है रसिया से सस्ते दामों पे। जयशंकर साहब ने कहा भाई यूरोप भी तो तेल ले रहा है रसिया से, तो मतलब भारत कुछ करे उस पर आपत्ति है दुनिया को, दुनिया कुछ करे उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। और भी दोस्तों कई सारे ऐसे मौके आए जिसपे बड़ा जबरदस्त जवाब दिया जयशंकर साहब ने, और जो तार्किक जवाब था, ये नहीं कि बस बड़ा बोल दिया पता नहीं क्या, उसका कोई मैच ही नहीं। एक तर्क के साथ जो उत्तर देते हैं जयशंकर साहब, वो दुनिया में इस समय इंपैक्ट डालती है। लोग समझते हैं हाँ भाई भारत की बात में तो लॉजिक है, जयशंकर साहब के बात में तो लॉजिक है। फिर जयशंकर साहब बताते हैं कि वो लॉजिकल बातें उन्हें ये सब सीखने को कहां से मिला, वो तो मिला उनको गीता से, रामायण से, महाभारत से और हमारे पौराणिक ग्रंथों से। तो भाई दुनिया में एक उन्होंने अपने संस्कृति को प्रेजेंट करने की एक मुहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ छेड़ी है और समहाउ इट इज वर्किंग। इस समय इसलिए चाइना, पाकिस्तान, कनाडा दुश्मन देश तपे पड़े। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो पाकिस्तान में डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने जो बुक लिखी है ना, उसको आप धार्मिक पुस्तक के हिसाब से मत जोड़ देना। रीजन यही बताता हूँ क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने रामायण एंड महाभारत जो पढ़ी है और उसमें भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें की है जीवन के रिलेटेड, उस बातों से प्रेरित होते हुए डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने उसके जीवन में जो काम किए हैं और उस जो काम में उसको सफलताएं मिली है उसके रिलेटेड पूरी डिटेल्स में आपको उस बुक्स में जानकारी जरूर मिल जाएगी। आपको ये बुक पसंद आ रही हो तो आपको अभी पता नहीं है कि ऑनलाइन उसका सेलिंग हो रहा है कैसे, नहीं पता, लेकिन वाई भारत मैटर ये पूरी दुनिया के लिए किताब लिखी गई है और पूरी दुनिया इसको पढ़ सकती है कि भारत क्यों मैटर करता है। ठीक है, तो यही बात भी सही है ना, अभी भारत सब जगह मैटर करने लगा है। बिल्कुल। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी, हमें तो बहुत पसंद आई। हम चाहते हैं कि हम भी ये बुक रीड करें, जरूर से पढ़ेंगे। बिल्कुल। और जो लोग रामायण जिसने पढ़ी हो, महाभारत पढ़ी हो, उसको तो बहुत कुछ पता होगा, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है वो लोग एक बार जरूर से पढ़िएगा। क्यों? रीजन यही है कि आप यदि बिजनेस करते हो तो उसमें आपको कहीं ना कहीं सफल होने का राज मिल जाएगा। जॉब करते हो तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। आप एक फैमिली चला रहे हो तो उसमें भी आपको बहुत सारी बुक जानकारी मिलेगी। तो सबको पढ़ना चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ धार्मिक पुस्तक के तौर पे मत काउंट कीजिएगा, क्योंकि ये जीवन का वो मैनेजमेंट है जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिल सकता। पूरा मैनेजमेंट समझ लो ऐसा, कोई भी ऐसी बुक्स नहीं होगी जो जिसमें महाभारत और रामायण में जो बातें बताई गई है जीवन के रिलेटेड, लाइफ के रिलेटेड। इस बुक पढ़ के कोई है ना भाई ये नहीं मान लेना कि आप हिंदू हो जाओगे, ऐसा नहीं है। ये बुक कभी भी प्रेरित नहीं करती है कि आप हिंदू धर्म में आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कहानी है जो महाभारत हुआ था और उसमें अर्जुन को बिल्कुल को मतलब सब ज्ञान दिया था, ज्ञान जो दिया था वो ज्ञान की बातें हैं। और रामायण के बारे में तो हमारे देश के नागरिकों को, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सबको पता है, लेकिन महाभारत में बाकी कम पता होगा, इसलिए मैंने जिक्र किया। बाकी वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।